अरे सविता, ये सिलाई मशीन तो कब की मर चुकी है। तू भी अपने पति के मरते ही बेकार हो गई। अब क्या करेगी? भीख मांगोगी? ये कहानी है एक छोटे से कस्बे की सविता की। सविता एक साधारण औरत थी, न बहुत पढ़ी लिखी न बहुत अमीर, लेकिन उसके हाथों में एक हुनर था, सिलाई का। बचपन से उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि सुई धागा थामना आ जाए तो जिंदगी कभी हाथ नहीं छोड़ती। सविता ने ये बात अपने दिल में बसा ली थी। शादी हुई, घर बसा, 2 बच्चे हुए, एक बेटा रोहन और एक बेटी पिंकी। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उसके पति का एक सड़क हादसे में निधन हो गया। एक झटके में सविता अकेली हो गई। 2 छोटे बच्चे, एक पुराना टूटा फूटा घर और हाथ में बस एक पुरानी सिलाई मशीन। उसने हिम्मत नहीं हारी, उसी मशीन को अपनी रोजी रोटी बना लिया। सुबह बच्चों को स्कूल भेजती, फिर दिन भर कपड़े सीती। ब्लाउज, सलवार कमीज, स्कूल यूनिफॉर्म, जो भी काम आता कर लेती। पैसे कम थे, लेकिन बच्चे भूखे नहीं सोते थे। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन एक सुबह जब सविता काम पर बैठी तो मशीन की आवाज अचानक बंद हो गई। उसने फिर से पैडल दबाया, कुछ नहीं। घबराकर उसने मशीन के पास झुककर देखा। नीचे का बेल्ट टूट गया था और ऊपर की सुई की छड़ भी मुड़ गई थी। दिल धक से रह गया। उसके पास न मिस्त्री को बुलाने के पैसे थे, न नई मशीन खरीदने की औकात। उसने पड़ोसन रमा के घर जाकर पूछा, क्या कोई मदद मिल सकती है? अरे सविता, अब तू क्या सिलाई करेगी? मशीन गई तो धंधा भी गया। जा, किसी के घर बर्तन मांज, वही तेरे बस की बात है। रमा की बात सुनकर सविता का दिल टूट गया। वो चुपचाप अपने घर वापस आ गई। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बाहर बरामदे में रोहन और पिंकी खेल रहे थे। रोहन ने देखा मां की आंखें लाल हैं तो दौड़कर पास आया। सविता ने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। कहा, कुछ नहीं बेटा, धूल चली गई थी आंख में। लेकिन अंदर से वो जानती थी, अगर मशीन नहीं चली तो हफ्ते भर में घर का खर्च कैसे चलेगा। उसने उस रात बच्चों को खाना खिलाया और सुला दिया। फिर देर रात अकेले उस टूटी मशीन के पास बैठ गई। कभी इसे इधर से देखती, कभी उधर से। एक टक उस टूटे बेल्ट को देखती रही। तभी उसे याद आया, बचपन में उसके पिताजी साइकिल मिस्त्री थे। वो उन्हें देखती थी कि कैसे पुरानी ट्यूब के टुकड़ों से पैच बनाते थे, कैसे धातु की छड़ों को मोड़कर नया पुर्जा बना लेते थे। उसके मन में एक विचार कौंधा। उसने उठकर घर के पुराने कबाड़ वाले कोने को टटोला। वहां एक पुरानी टूटी साइकिल पड़ी थी। उसमें से उसने एक मोटी रबर की पट्टी निकाली, मशीन के बेल्ट की चौड़ाई नापी, फिर रबर को उसी साइज में काटकर जोड़ा। रात के 2 बज रहे थे। उंगलियां थक गई थीं, लेकिन वो रुकी नहीं। मुड़ी हुई सुई की छड़ के लिए उसने एक पुरानी छतरी की पसली निकाली। उसे सावधानी से सीधा किया और जहां तक हो सका वहां फिट किया। सुबह की पहली रोशनी में जब उसने पैडल दबाया तो मशीन धीरे से चली, फिर थोड़ी और तेज। सविता की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार खुशी के। उसी दिन उसने पड़ोस में घूम घूम कर काम मांगा। एक घर से ब्लाउज मिला, दूसरे से पर्दे, तीसरे घर में एक शादी थी, 7 जोड़े कपड़े सीने थे। सविता ने सारे काम समय पर पूरे किए। धीरे धीरे मोहल्ले में बात फैलने लगी। सविता के हाथ की सिलाई बहुत अच्छी है और वो समय पर देती है। लेकिन 1 महीने बाद फिर मुसीबत आई। काम इतना बढ़ गया था कि अकेले नहीं हो पा रहा था और मशीन भी एक ही थी। उसी दौरान उसे पता चला कि मोहल्ले में 2 और विधवाएं हैं, शांति और कमला। शांति के पास सिलाई आती थी लेकिन मशीन नहीं थी। कमला के पास पुरानी मशीन थी लेकिन उसे चलाना नहीं आता था। सविता के मन में एक बात आई। अगले दिन सविता शांति के घर गई। शांति की आंखें भर आईं। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई उसके बारे में भी सोच सकता है। उसने हाँ कह दी। फिर दोनों कमला के घर गईं। कमला झिझकी, बोली, मुझे तो मशीन चलानी भी नहीं आती। उस दिन से तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। सविता की मशीन और शांति की मशीन, दोनों से काम चलने लगा। कमला को सविता ने धीरे धीरे सिखाया, पहले सीधी सिलाई, फिर कट, फिर डिजाइन। एक सुबह मोहल्ले की कुछ औरतें इकट्ठी हुईं तो उन्होंने तीनों को एक साथ काम करते देखा। उनमें वही रमा भी थी जिसने सविता को कभी बर्तन मांजने की सलाह दी थी। रमा ने व्यंग से कहा, अरे ये तो पूरी दुकान बना ली इसने। लेकिन इस बार सविता को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके पास जवाब देने का वक्त नहीं था।
कुछ ही हफ्तों में उनकी छोटी सी टीम का नाम पूरे मोहल्ले में फैल गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने 500 यूनिफॉर्म का ऑर्डर दिया। एक बार में इतना बड़ा काम। तीनों ने रात दिन एक करके उसे पूरा किया। जब पैसे आए तो तीनों ने बराबर बराबर बांटे। उसी पैसे से सविता ने एक और पुरानी मशीन खरीदी, इस बार मिस्त्री से ठीक करवाकर, और चौथी औरत को जोड़ा। वो थी सुमन, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था और जो दिन भर दूसरों के दरवाजे खटखटाती थी। महीने बीते। वो छोटी सी टीम अब 4 से 6 हो गई थी। एक एनजीओ की महिला उनसे मिलने आई। उसने उनका काम देखा, उनकी मेहनत देखी। उसने कहा, हम आपको एक छोटा सा कमरा किराए पर दिला सकते हैं, एक असली दुकान। 3 महीने की मदद हम करेंगे, बाकी आप खुद संभाल लेंगी। सविता ने अपनी साथियों की तरफ देखा। सबकी आंखों में एक ही बात थी, हाँ। जिस दिन उनकी छोटी सी सिलाई की दुकान खुली, उस दिन मोहल्ले के लोग देखने आए। दुकान का नाम सविता ने खुद सोचा था। उद्घाटन के दिन वही रमा भी आई। उसने सविता को देखा, फिर धीरे से नजरें झुका ली। सविता के पास उसके लिए कोई ताना नहीं था, कोई शिकायत नहीं। उसने बस मुस्कुराकर कहा, आइए रमा दी, अंदर आइए, चाय पीजिए। रमा की आंखें भर आईं। सविता, मैंने तुझे उस दिन बहुत गलत कहा था, माफ कर दे मुझे। सविता ने उसका हाथ थाम लिया। रमा बस हंस पड़ी, और उस हंसी में शर्म भी थी और राहत भी। उस छोटी सी दुकान में आज 6 महिलाएं काम करती हैं। सब विधवाएं, सब अकेली, लेकिन मिलकर मजबूत। सविता की बेटी पिंकी अब मां को देखकर खुद सिलाई सीख रही है। रोहन स्कूल में जब निबंध लिखता है मेरी मां पर, तो वो एक ही बात लिखता है, मेरी मां टूटती नहीं। वो पुरानी मशीन आज भी उसी कोने में रखी है। उसे सविता ने बदला नहीं। वो उसकी पहली गवाह थी, उस रात की जब अंधेरे में उसने हार नहीं मानी थी। सीख, जिंदगी में मशीनें टूटती हैं, हालात टूटते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जो इंसान अपने हुनर पर भरोसा रखता है और दूसरों का हाथ थामना जानता है, वो कभी नहीं टूटता। अकेले जीना संघर्ष है, लेकिन मिलकर जीना ताकत है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही सच्ची, दिल को छूने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।